जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विज्ञान। आपकी जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। एंड चैनल पर ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इस बार की परीक्षा को, क्योंकि अब की बार जो पेपर आ रहे हैं वो 3 सेटों में आ रहे हैं। कोई सा पेपर आ सकता है, तो किसी भी पेपर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12 होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो होता है 35.5। ठीक ना, राइट आंसर है 35.5। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताना है आपको, तो ये तो राइट आंसर इसका हो जाएगा CaOH(2). ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड का संकेत होता है। सल्फाइड का संकेत क्या होता है? तो सल्फाइड का संकेत होता है S²। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड का संकेत, ये भी यही पूछा जा रहा है, तो एक और सल्फाइड का एक और संकेत होता है, वो होता है SO3 ऊपर डैश। ठीक ना, ये दो क्वेश्चन है। इसका जो अगले क्वेश्चन है आपके, वो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो रदरफोर्ड थे, उनके परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किसने किया था? राइट आंसर आपका आएगा बोर ने की थी। जो बोर थे वैज्ञानिक, उन्होंने ये प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, Mg की संयोजकता होती है। Mg की संयोजकता क्या होती है? तो धन आवेशित होती है। राइट आंसर आपका धन आवेशित आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और चैनल पे आप रेगुलरली बने रहना, ताकि आपको ये सेक्शन जितने भी प्रोवाइड हो रहे हैं उन क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इसका अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि Mg की संयोजकता होती है। Mg की संयोजकता +2 होती है। राइट आंसर +2 आएगा, तो डिफरेंस हो गया था। राइट आंसर इसका Mg की संयोजकता होती है +2। ठीक ना, इस राइट आंसर रहेगा इसका +2। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या एक ही तत्व में होती है। किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या एक ही तत्व में होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमाणु संख्या। राइट आंसर परमाणु संख्या। ठीक ना, राइट आंसर है परमाणु संख्या। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं के योग को तत्व कहा गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं के योग के तत्व का खालिस्तान कहा गया है, तो इसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। राइट आंसर है आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो अर्ध बोर्ड परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है, वो होती है 3। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, समस्थानिकों के रासायनिक गुण होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण होते हैं, कितने रासायनिक गुण होते हैं? तो ये एक तरीके से क्या है, समान होते हैं, क्योंकि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं आपस में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं कितने? 2। राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ने यह प्रस्ताव किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। किसने किया था? जो जे टॉमसन थे, उन्होंने किया था। ठीक है, राइट आंसर है जे टॉमसन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जे टॉमसन। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा खालिस्तान की खोज संभव हुई। किसकी खोज संभव हुई? अल्फा कणों को प्रकीर्णन के द्वारा। तो राइट आंसर है नाभिक की खोज संभव हुई है। राइट आंसर आपका नाभिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन है, उसकी खोज खालिस्तान के द्वारा की गई थी, तो चार्टविक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है चार्टविक। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन में खालिस्तान आवेश होता है तो 0 आवेश होते हैं एक न्यूट्रॉन में। ठीक ना। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो है, अनैच्छिक पेशिया में खालिस्तान केंद्रक होता है। जो अनैच्छिक पेशी होती है उनमें खालिस्तान केंद्रक होता है, तो कितने केंद्रक होते हैं इसके अंदर? तो होते हैं इसके अंदर एक केंद्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है, कितनी पेशियां पाई जाती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनैच्छिक पेशियां, ठीक ना। राइट आंसर आपका अनैच्छिक पेशियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा गया है। अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा गया है, तो क्या कहा गया है, अरेखित, अरेखित पेशी भी कहा गया है, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा अरेखित, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सोन खालिस्तान उत्तक का भाग होता है। जो एक्सोन होता है वो खालिस्तान उत्तक का भाग होता है, तो तंत्रिका उत्तक का, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका उत्तक का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना इन क्वेश्चनों को। आहार नली में खालिस्तान पेशी पाई जाती है, तो आहार जो नली होती है वहां पर अनैच्छिक पेशी पाई जाती है, ठीक ना। तो राइट आंसर है अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, चिकनी पेशी को खालिस्तान पेशी भी कहा गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकनी पेशी को खालिस्तान पेशी कहा गया है, तो इसे कहते हैं अरेखित पेशी भी कहा गया है, अरेखित पेशी भी कहा गया है, ठीक ना। राइट आंसर है अरेखित पेशी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति करने के लिए खालिस्तान उत्तक उत्तरदायी होता है। जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें गति करने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर है पेशी उत्तक होता है, ठीक ना। राइट आंसर आपका पेशी उत्तक हो जाएगा। इसका जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, ठीक ना। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता देते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है आपका वेग। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक ना। राइट आंसर आपका वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। प्रति इकाई समय वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है त्वरण। राइट आंसर आपका हो जाएगा त्वरण। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में खालिस्तान को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में खालिस्तान को वेग कहते हैं, तो किसे कहते हैं, चाल को कहते हैं वेग, ठीक ना। ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए। और चैनल पे आपको बने रहना है। अगर चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।